आयला की किस्मत एक बार फिर बदलने वाली है। क्या सिकंदर की हकीकत सामने आने के बाद आयला का निकाह ओन से हो जाएगा? और क्या सरवरी बेगम ने दुश्मनी में वो काम कर दिया जो दरअसल आयला की जिंदगी बचाने का सबब बन गया? नाजरीन, जब ड्रामे की आने वाली किस्त में ऐसे ऐसे धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर जब ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करें तो सबसे पहले एक सवाल जहन में आता है कि आखिर सिकंदर के बाप का जहीर और आयला के बाप साकिब बचपन के इतने करीबी दोस्त होने के बावजूद एक दूसरे के हालात से इतने बेखबर कैसे रहे? क्या वाकई दोस्ती सिर्फ नाम की थी, या फिर जहीर ने जानबूझकर अपने दोस्त से इतना बड़ा राज छुपाया? क्योंकि अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो साकिब को कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए था कि सिकंदर पहले से शादीशुदा है। दूसरी तरफ आयला की मेहंदी के दिन ही कुछ ऐसी निशानियां नजर आ रही थी जिनसे अंदाजा हो रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। ना सिर्फ आयला बल्कि शमसा और साकिब ने भी महसूस किया था कि सिकंदर और इसके बाप किसी न किसी वजह से परेशानी में मुब्तला है। इनके चेहरों पर अजीब सी घबराहट और बेचैनी मौजूद थी, लेकिन किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि असल मसला सिकंदर की पहली शादी है। इधर ऑन भी मेहंदी की तकरीब में मौजूद था। वो आयला को देख रहा था और दिल ही दिल में एक हसरत लिए बैठा था। शायद वही लम्हा था कि इसके दिल से दुआ मांगी थी और काश कि आयला इसकी किस्मत में आ जाए। और किस्मत का खेल भी अजीब है क्योंकि अगले ही दिन हालात ऐसा रुख इख्तियार करते हैं कि सब कुछ बदल जाता है। बारात वाले दिन आयला दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी होती है। हर तरफ खुशियों का सामान होता है, मेहमान मौजूद होते हैं और सब बारात का इंतजार में होते हैं। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और बारात का कोई नामो निशान ही नहीं होता। शुरू में सब यही सोचते हैं कि शायद रास्ते में कोई मसला पेश आ गया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है परेशानी भी बढ़ने लगती है। साकिब, शमसा और घर के दीगर अफराद बार बार सिकंदर और जहीर को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों नंबर मुसलसल बंद मिलते हैं। अब सूरत हाल तफ्शीशनाक हो जाती है। ऐसे में साकिब साहब उनको जिम्मेदारी देते हैं कि जाकर सिकंदर के घर से मालूम करो कि आखिर मामला हुआ क्या है। तो यहीं से नाजरीन कहानी में असल धमाका होने वाला है। लगता यही है कि सरवरी बेगम ने अपने वादे को सच कर दिखाया। आपको याद होगा कि चंद एक साल पहले सरवरी बेगम ने आरफा से कहा था कि वो आयला का घर कभी नहीं बसने देंगी। गालिब इम्कान यही है कि सरवरी ने सिकंदर के बाप में तहकीकात की हैं और इसे मालूम हो गया है कि वो पहले से शादीशुदा है। इसके बाद सरवरी ने सिकंदर की पहली बीवी तक ये खबर पहुंचा दी है कि इसका शोहर खुफिया तौर पर दूसरी शादी करने जा रहा है। नतीजा ये निकला कि सिकंदर की पहली बीवी पुलिस के साथ इनके घर पहुंच गई और सिकंदर और जहेब दोनों को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ सब हैरान कुन बात यह है कि अगर एक मुलाजमा सरवरी इतनी मालूमात हासिल कर सकती है तो फिर साकिब और ऑन क्यों नहीं कर सकते? आखिर ये इनकी बेटी की जिंदगी का मामला था। अगर शादी से पहले मुकम्मल तहकीकात कर ली जाती तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता। इधर जब ऑन सिकंदर के घर पहुंचता है और ताला लगा होता है तो आसपास के लोगों से मालूम होता है कि पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, क्योंकि सिकंदर पहले से शादीशुदा था। और ये खबर सुनकर ऑन के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन वापस आते हैं और साकिब और शमसा को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर शमसा के कदमों तले जमीन निकल जाती है, जबकि साकिब साहब शदीद सदमे में आ जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आता कि इनके बचपन का दोस्त इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। इसलिए सबसे बड़ा मसला अब अपनी बेटी की इज्जत और मुस्तकबिल होता है। जब आयला को हकीकत बताई जाती है तो वो भी टूट कर बिखर जाती है और अपने कमरे में जाकर ज़ारोक्तार रोने लगती है, अपनी ज्वेलरी उतार के फेंकती है और शदीद गम का इजहार करती है। ताहम कुछ नाजरीन को इसका रद्द-ए-अमल ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो सकता है, क्योंकि आयला को सिकंदर से मोहब्बत और नहीं थी। हकीकत तो ये है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई थी। दूसरी तरफ ओन के लिए ये सब हालात एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। वो बरसों से आयला से मोहब्बत करता है और उसके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि आयला की ज़िंदगी का हिस्सा बने। अब हालात भी ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि शायद आयला और ओन का रास्ता एक हो जाए। लेकिन असल सवाल ये है कि पहल कौन करेगा? साकिब साहब खुद ओन के लिए आयला का रिश्ता मांगेंगे या फिर राहत बेगम आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी संभालेंगी? इम्कानात यही है कि राहत बेगम साकिब को तसल्ली देंगी कि वो परेशान ना हो, क्योंकि इनका बेटा ओन का हाथ थामने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा। बरसों की मोहब्बत आखिरकार कामयाबी के करीब पहुंच जाएगी। इसके दिल में अपनी माँ के लिए मौजूद तमाम शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर शामी और रिमला के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होगी। रिमला के दिल में अब भी उम्मीद मौजूद है कि अगर वो शामी से अलग हो जाए तो ओन इसका हो जाएगा, मगर आयला और ओन के मुमकिन निकाह के बाद इसके सारे ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। शामी की हालत भी काबिल रहम होगी। अगर आयला किसी और शहर या घर चली जाती है तो शायद वो खुद को संभाल लेता, लेकिन अगर आयला ओन की बीवी बनकर इसी खानदान का हिस्सा बनी नहीं तो हर रोज इसे देखना होगा एक नई अजियत को।
ادھر آخرکار وہ بھی آئے گا جب عارفہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور اسے سمجھ آئے گی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔